हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और वो वीडियो अगर आया है तो ये आना तो बनता ही था, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, माय फर्स्ट ऑडियंस। और वो हमेशा मैटर करता है। और अगर इंग्लिश में बनाया है तो जाहिर है उसे हिंदी में भी तो समझाना पड़ेगा। सो यस, यू गॉट इट, इट्स ऑल अबाउट ट्रॉपिकालिया। ये मटेरियल मेरे पास आया था 10th of July को। दैट वाज अ थर्सडे, आई स्टिल रिमेंबर। इसके साथ कुछ और मटेरियल्स आए थे। और उस टाइम पर उनका एक रीसेंट लॉन्च था, दैट वाज एलेंगनेट। सो आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू ट्राई द मटेरियल्स एंड देन अंडरस्टैंड। और फिर 15-20 डेज पहले ही मेरे पास बुकलेट आई, बिकॉज वो बुकलेट बनाने से पहले दे ऑल्सो स्टडी। और उसके बाद आज जो मैंने बताया आपको वो सारा इंसाइडर शेयर किया। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब मैं आपको बताऊंगा आज। लाइक दिस इज़ ट्रॉपिकल या द ब्लेंड वन जो मैंने बनाया था। ये बनाने के टाइम पे इट वाज ऑल अबाउट द सिंगल नोट। क्रेजी, विदाउट अ डाउट इट्स क्रेजी। तो एक ये चीज़ थी। फिर इसके बाद ना मैंने, बिकॉज इसका मस्क मेलन कैप्चर करना था विद सम जैम एंड सम स्वीट एंड अदर नोट्स, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ड्यूलचिनाइल रिक्रिस्टलाइज्ड। तो उसके वजह से क्या हुआ कि ये इफ़ यू सी, क्योंकि मैंने जो कंसंट्रेशन मुझे चाहिए था मैंने बहुत ज़्यादा उसको किया था। एंड देन इट स्टिल इज़ अमेजिंग, बट मेरी गलती ये थी कि मैंने इसको डायरेक्टली बॉटल में डाल दिया। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में हमें इसे डालना है एक और इसे ग्लास के फ्लास्क में। एंड उसके बाद उसको हम सेटल होने देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी पुट इट इन द बॉटल। बट ये आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने बोला नहीं, मुझे अभी ही करना है। एंड दैट्स व्हाई आई डिड। तो अच्छा तो बना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़िव है वो। और उसके बाद फिर रिसेंटली द फार्मूला जो मैंने लास्ट वीडियो में मेरी दी है, वो मैंने आपको ये डिफ्यूजन नाम की दी है, September 16th 1:20 PM। ये वाली फार्मूला मैंने आप लोगों को दी है, आप बनाएं। बेशक बहुत अमेजिंग मटेरियल है। अब आप बोलोगे द फार्मूला दैट आई गेव, इट्स नेक्स्ट लेवल। ये तो बनाना ही है आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मटेरियल अगर आपको सोर्स करना है तो मेरे पास मिल जाएगा। इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ जस्ट लाइक एम्ब्रॉक्सन, बट क्रेजी, इट इज़ अमेजिंग। तो ट्रॉपिकालिया है। और इसके बाद IFF ने एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स का बताया है जो आई विल बी कवरिंग इन माय अपकमिंग वीडियोस। बट टू बी ऑनेस्ट स्केड्यूल बिजी रहता है, नहीं टाइम सेट होता। अभी भी आई वाज ऑलमोस्ट ऑल सेट टू गो टू द बेड, आई वाज सो एग्जॉस्टेड। बट देन आई थॉट नहीं, एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बनता है, तो उस लिए मैं सोचा आई कवर। अदरवाइज प्रोबेबली आई कम अप विद this video next time, that is a langanate. And I'll also come up with this operonide, again amazing। और इसके अलावा भी है। और साथ में काफ़ी मतलब अच्छा खासा लिस्ट है उनका, तो आई एम नॉट श्योर मैं कब तक कवर करूँगा। इसके अलावा देर आर 2 more अपकमिंग brands from India that are developing aroma chemicals, and one is a very big name. So if they succeed, I'll be able to share it in detail with you guys, because देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है ना, एक होता है लैब परफ्यूमर, जैसे मैंने एलीज पैजो के बारे में आज बताया था। सो ये इंग्रेडिएंट्स पे ये स्टडी करके डेवलप करके एक फ्रेगरेंस क्रिएट करते हैं। एंड एक होता है आर्टिस्टिक परफ्यूमर्स लाइक अस, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग सब। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है कि these people they try to get more insights from you, they ask you to develop certain things। वो आप उनको भेजते हो, फिर वो स्टडी होता है, फिर आपका रिव्यू, उनका रिव्यू, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। सो
understand how valued a perfumer is and understand how beautiful the journey for you is. एक ही प्रॉब्लम रहेगा, देखो बिज़ी तो हो जाओगे आप, ठीक है, एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको फोकस करना है कि आप सोशल मीडिया पे या एक ब्रांड डेवलप करो, तो सोफिया ग्रॉजमैन्स कितनी ब्रांड्स के पीछे है, बट शी लव्स इट। तो अगर आपका पैशन है परफ्यूमरी, तभी आप इसमें आना, वरना आप एक सोशल मीडिया पे एक अच्छी ब्रांड इस्टेब्लिश करके आप बिज़नेस साइड देखो और पीछे किसी और को हैंडल करने दे दो अपना काम, वो बेटर है। बिकॉज़ यहाँ पे कैसा है कि इट इज़ एज गुड एज अ म्यूज़िक नोट। हर रोज़ कुछ ना कुछ क्रिएट करना होता है, हर रोज़। देर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु नो मी, तो वो जानते हैं कि हर रोज़ आई इन्वेस्ट एटलीस्ट सम टाइम आउट ऑफ माई स्केड्यूल, क्योंकि जो मैं हम लोग जब काम भी करते हैं ब्रांड्स के लिए, सो मल्टीपल मीटिंग्स होती है एक एक ब्रांड के साथ। बिकॉज इफ समबडी इज़ कनेक्टिंग विथ मी एंड आई फाइंड द नोज बिहाइंड देयर फ्रेग्रेंस, तो सिंपल है पहले तो कि उनको एक्सक्लूसिव कुछ स्टफ़ चाहिए। अब वो एक्सक्लूसिव स्टफ़ अगर चाहिए तो आई हैव टू गिव माई टाइम, जिसके अंदर एक मीटिंग में 4 घंटे तक चले जाते हैं कई बार, टू अंडरस्टैंड उनके ब्रांड में उनको क्या चाहिए। उसके हिसाब से भी डिज़ाइन द प्रोडक्ट, उसके हिसाब से भी डिज़ाइन द थीम, उसके हिसाब से भी डिज़ाइन द मार्केट, वी डिसाइड द मार्केट, एंड देन उसके हिसाब से वी डिसाइड द प्राइसिंग। और उसके बाद इतनी स्टडी के बाद सेकेंड सिटिंग होता है, फिर थर्ड होता है, एंड देन फोर्थ के बाद नेगोशिएशंस एंड ऑल होते हैं, and then the product comes into the market. So schedule wise you will be busy, और आपको अगर पैशन है तो वो स्केड्यूल के साथ साथ अपना ये चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। एज अ परफ्यूमर यू कैन वर्क ऑन रॉयल्टी, इट इज़ दी बेस्ट, ट्रस्ट मी, इट इज़ दी बेस्ट, इट इज़ दी बेस्ट। तो जल्दबाजी में अभी आप सीख रहे हैं, सीख के अभी पैसा कमाना, ऐसे गलती नहीं करना है। इन्वेस्ट योर टाइम। मैंने आज स्पेशली आपके जो डाइकोटोमी बताया, डाइकोटोमी इसका नाम रखा है, ये जो मैंने बताया ड्यूलचिनाइल रिक्रिस्टलाइज्ड, इट्स अ वेरी अमेजिंग मटेरियल अगेन फ्रॉम IFF। तो ऐसे मेरे पास इतने मटेरियल्स है कि अगर मैं बताऊंगा तो वो बताने के लिए भी एक एक लेक्चर एक केमिकल पे चले जाएगा, मगर आपको समझने के लिए उससे आप ख़रीदोगे, यू विल इन्वेस्ट, उसके बाद फिर चीज़ें नहीं सेट होती, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो बुकलेट मेरे पास था IFF का लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख लो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करता, बिकॉज वो आपको काम की नहीं है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़, जैसे रेटाटूई मूवी में वो जो गुस्तावो रहता है शेफ़, वो एक ही चीज़ बोलता है कि एनी बडी कैन कुक, राइट। सेम चीज़ परफ्यूमरी में है, वो जैसे बोलता है कि कुक कोई भी कर सकता है, मगर उसको फील करोगे तो कुक कर पाओगे। सेम थिंग, फील द मटेरियल्स, जब तक वो नहीं आप करोगे तो आपको कितना भी आप बुक के उससे चले जाओगे। अभी जैसे आई वाज सिटिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ही केम विथ अ टॉपिक कि भाई यार मैंने सुना है मॉलिक्यूलर वेट अगर हैवी है तो बेस नोट है। सो आई वाज लाइक अच्छा ये बात है, तो मतलब लेट्स डू वन थिंग। आई टुक बेंजोइन एब्सोल्यूट इन फ्रंट ऑफ हिम, I took 3 different type of citrus, lightweight, and then I added that benzoin, and then I blended with the formula। और वो बोला भाई सिट्रस तो 20-25 मिनट, राइट, हल्का है, मतलब देखते हैं। और वो मैंने EDT बनाया 6 आवर्स। बेंजोइन एब्सोल्यूट स्टार्ट टॉप नोट में आ रहा है, बेस नोट तक आ रहा है, सिट्रस टॉप नोट में आ रहा है, बेस नोट तक आ रहा है। सो मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट, वो मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा। वो चीज़ के लिए भी एक अच्छा मेरा फ्रेश माइंड के साथ मैं रहूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। मगर तब तक के लिए मिथ को भूल जाओ कि अगर मॉलिक्यूलर वेट हैवी है तो वो बेस में आएगा, और अगर मटेरियल लाइट है तो वो ऊपर आएगा। जेवेनॉल का प्रोजेक्शन आपको ऊपर मिल रहा है, राइट, मगर हैवी है मटेरियल, तो इट डजेंट मैटर। गैलेक्सोलाइड में भी थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, मगर इट इज़ हैवी मटेरियल, सो ऐसा कुछ नहीं है। एमरॉक्सन टॉप नोट में आता है, मगर इट्स अ बेस नोट, राइट। तो वैसा नहीं है, उसके ऊपर एक अलग सा लेक्चर होगा। मैं बहरहाल आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो बुकलेट अगर ध्यान से आज देखते तो उसमें आपको एक्चुअल परफ्यूमरी फार्मूला का और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने मिलता। वो था ब्लॉटर नंबर -+।
अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। आई वॉज़ रियली एक्सपेक्टिंग कि किसी ने तो वो अटेंशन टू डिटेल में फोकस किया होगा, मुझे खुशी होती अगर किया होता। बहरहाल नहीं किया, वो कमेंट नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ ब्लॉटर नंबर माइनस प्लस क्या होता है। ब्लॉटर नंबर माइनस प्लस ये होता है कि मैंने एक बैच अभी रेडी किया है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ कि लेट्स से दिस इज़ माय ब्लॉटर नंबर 1, जिसमें मैंने पूरा बैच एक रेडी करके रखा है। अब मेरे पास अगर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स या चेंजेस करने हैं तो ये इसमें मैंने एक ब्लॉटर डिप किया था, मैंने स्मेल किया एंड देन आई रियली लव्ड इट, बट देयर वाज सम नीड सम चेंजेस। तो अब ये मेरा हो जाएगा ये ब्लॉटर नंबर माइनस और ये ब्लॉटर नंबर प्लस। अब प्लस में मैंने कितने चेंजेस किए, सो आप अगर वो वीडियो देखोगे तो ब्लॉटर नंबर प्लस में 2 है, ब्लॉटर नंबर प्लस में 2 है, ध्यान से देखना मज़ा आएगा। वो 2 क्या थे, तो उसमें एडजस्टमेंट हुआ है हेडियन एंड ट्रॉपिकालिया का, क्योंकि ब्लॉटर नंबर माइनस में ट्रॉपिकालिया नहीं था। एंड अब आप बोलोगे हेडियन भी तो नहीं है, सो ड्राई हाइड्रो जैस्मिन इट इज़ हेडियन माई ब्रो। सो देखो, मज़े करो। और इसीलिए ऊपर जो लिखा है परफ्यूमर ने, दैट इज़ जैस्मिन एब्सोल्यूट 10% पे वो फॉर्मूला में। अभी मेरे पास हैंडी है नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो वो 10% डाइल्यूटेड प्रोडक्ट जो था वो अपना ओरिजिनल एब्सोल्यूट था, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था दैट वाज डाईहाइड्रोजैस्मोनेट, वो था अपना हेडियन। और ऐसे फिर अगर वो परफ्यूमर का, और आप देखो इतना पागलपन के साथ देखो ना, ये मटेरियल नहीं देखने मिलेगा। और आपको अगर इसका यकीन नहीं होगा तो आप IFF के यूट्यूब पे जाओ, ट्रॉपिकालिया कब अनाउंस हुआ है, इट इज़ ओनली 5 days नाउ। और इलेंगनेट वाला आप वीडियो देखो, उनकी एक इन हाउस परफ्यूमर है, जो बुकलेट मैंने आपको बताई वो बुकलेट उनके हाथ में है। सो इट इज़ नॉट ईजी, और इसीलिए वो कंटेंट मुझे इंग्लिश में लाना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें है कि वो एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट वैसा। बट वो कंटेंट को लाना, वो कंटेंट को आपको बताना, और फिर वो कंटेंट पे अगर मैं उस टाइम पर इतना लंबा करता तो वो फिजिबल नहीं हो पाता, और वो अच्छा भी नहीं लगता, राइट। तो इसीलिए आई जस्ट ट्राइड कि हाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट पे बात कर लो। एंड बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना आप लोग सब। एंड हम सब एक दूसरे के लिए शेयर करेंगे, बिकॉज वी आर द फर्स्ट टू कवर ट्रॉपिकालिया ऑन यूट्यूब, आई गेस अक्रॉस द ग्लोब। सो डू लेट मी नो आप लोग का एक्सपीरियंस इसके ऊपर। एंड ये जो इलेंगनेट का भी मैं बता रहा था, तो वो बुकलेट आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये बुकलेट किस टाइप की बनती है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो यही ट्रॉपिकालिया के बारे में बताया गया है कि आप इसके अंदर शावर जेल कैसे बना सकते हो, आप क्लीनर में कैसे यूज़ कर सकते हो, और वो सारी फार्मूलाज भी है। पॉज करो, मस्त उसको लो और अपने रेफरेंस के लिए रखो। ट्रॉपिकालिया का इफ्रा का स्टैंडर्ड अभी तक कुछ आया नहीं है, इट्स जस्ट रीसेंट रिलीज। तो अभी आप इसको कितना भी यूज़ करो, बिकॉज IFF बोल रहा है कि हम लोगों ने बोला है, आई थिंक वी आर सेफ, ऐसे करके IFF ने बोला है, तो आप लोग कर सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। जितने नए मटेरियल्स पे आप फोकस करोगे उतना आप अच्छे डायरेक्शन में बढ़ोगे, क्योंकि उतना आपके प्रोडक्ट्स यूनिक रहेंगे। Rather than just going with the traditional way, the perfumery has evolved, it has changed, and it is going into the next direction, guys. Keep practicing, keep focusing. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम फोकस नहीं करेंगे, हम कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाएंगे, और प्रोडक्ट्स फेल होते हैं। Chanel नंबर 5 गलती से बनाया, मैं आज भी बोल रहा हूँ, इतने टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। अब पढ़ो उसके बारे में, ज़्यादा एल्डिहाइड गिर गया था तो वो गलती थी, राइट, परफ्यूमर की। सो परफ्यूमर से गलती होती है। इट इज़ जस्ट कि हमारा टेस्टिंग, हमारा टाइमिंग, हमारा जो भी क्रिएशन की डेट्स होती है, सो वी आर मोर काइंड ऑफ साइंटिस्ट एंड वी आर लॉस्ट। हम लोग को वो सुकून नहीं मिलता जब तक कुछ चीज़ नहीं हो पाती, राइट। तो वो चीज़ें ट्रेन करने के लिए पहले हमारे वेज हमको बदलने होंगे। rather than focusing on projection in your initial days and focusing on lasting, just focus on creating a perfume जो fragrance, sorry, not a perfume, just a fragrance that smells good. When I say smells good, mass appealing, a product जिसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि जो कोई भी सूंघ रहा है उनको बस पसंद आ रहा है। तो जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप क्या करोगे, क्या आप बोलोगे ओके मैंने ये बना तो लिया, अब इसका
लास्टिंग के ऊपर मैं क्या करूँ, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द लास्टिंग। फिर आप बोलोगे ठीक है इसका लास्टिंग पे बढ़ा दिया, अब इसके प्रोजेक्शन पे कैसे, वैसे करके आप आगे सीखोगे। बहुत इजी मटेरियल्स ये इजीली अवेलेबल है जो आपको प्रोजेक्शन अच्छे में सस्ते में दे देंगे। बाकी रही बात ट्रॉपिकालिया की, तो इट इज़ एक्सपेंसिव, और फिर एनाइड अगेन एक्सपेंसिव। बाईसाइक्लोन एनोलैक्टोन इज़ चीप, नॉट चीप बट अफोर्डेबल आई वुड से, बट दैट्स नॉट समथिंग ऑफ माई टेस्ट। सो मैं यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट ठीक है काम चलाने के लिए, लॉन्जेविटी में अच्छा है। इलैंग इट इज़ ऑल्सो गुड, बट अगेन आई प्रेफर नेचुरल इलैंग इलैंग। तो सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। जितना ज़्यादा रिसर्च, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप बनाओगे। और इसी के साथ आपको और क्या कहना चाहूँगा मैं कि देखो गाइस, वीडियोस मैं रेगुलर नहीं ला पाता, सॉरी अबाउट दैट। मेरा यूट्यूब पे आने का मन तो होता है, आप लोगों से कनेक्ट करने का मन होता है, मगर अभी जिस हाल में आप मुझे देख रहे हो, इफ़ आई गेट द बेड आई जस्ट स्लीप, इस कदर थका हुआ हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था व्हेनेवर आई विल बी फ्री टुडे, I'll definitely for few minutes come, I'll talk। और इसीलिए लाइव नहीं आ रहा हूँ क्योंकि लाइव में मैं यहीं पे सो जाऊँगा गाइज, इतना एग्जॉशन है आज। एंड इट इज़ फॉर गुड, ट्रस्ट मी, इट इज़ फॉर गुड, बिकॉज यू नो एक इंडस्ट्री में जब आप जो चीज़ कर रहे हो और वो चीज़ आपको बिज़ी रख रही है तो वो अच्छी चीज़ है। एंड स्पेशली दिवाली का टाइम आ रहा है, सो ब्रांड्स रहती है, उनको कुछ चीज़ों के ऊपर काम होता है। हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा एनडीए के कॉन्सेप्ट पे कि कई ब्रांड्स जो मुझे मिलती है वो बोलते हैं कि हमने इनके साथ काम किया, उनके साथ किया, मगर उन्होंने हमारा प्रोडक्ट को थोड़ा सा ट्वीक करके या कुछ भी करके उन्होंने मार्केट में भी कर दिया। तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को आप कोई प्रोडक्ट देते हो और फिर आपको अच्छी डील आती है तो डोंट डू दैट। बिजनेस में एथिक्स मैटर करते हैं। जितने अच्छे एथिक्स के साथ आप बढ़ोगे उतने आप बड़े बनोगे। तो एथिक्स में अगर आपके पास उसके सामने कोई बड़े से बड़ी भी डील दे रहा है, मगर वो क्लाइंट आपके साथ तब था जब आपके पास कोई नहीं था। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे आज मैंने इंग्लिश में तो बना दिया राइट, और मैं छोड़ देता तो मेरे कुछ ऑडियंस है जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी तकलीफ़ है। तो ये तो मेरे साथ जो यूट्यूब पे मैं आया हूँ, मेरे फर्स्ट वीडियोस आज भी आप लोग देख लो, आई वॉज नॉट टू सीरियस टू फेस द कैमरा टू बी ऑनेस्ट। और शायद मैं आता भी नहीं, बट कुछ आप लोग में से ही हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग के बोलने पर मैं वीडियो में भी आया। वरना आई एम नॉट अ गाय जो आ जाएगा कैमरे मैन देन आई विल बी लाइक ओके आई विल सिट आई विल डू दैट। ये सब टाइम कंज्यूमिंग लगता है यार टू बी ऑनेस्ट। और अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटा खाली शूट में निकालूँ, जैसे आज मेरा वेस्ट हुआ टाइम वो वीडियो बनाने में, 10 मिनट का वीडियो, आई वाज लाइक डन भाई, ये 10 मिनट के लिए पहले इतना, फिर इतना, फिर ये सब ऐसे प्रॉपर, सो आई वाज एग्जॉस्टेड। तो मेरा फंडा है कि अगर मेरे को 1 घंटा मिलता है तो मैं वो 1 घंटा अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करूँ, या तो मैं वॉक करके ब्रेक लूँगा, या फिर आई प्ले म्यूज़िक और डू समथिंग फॉर अ ब्रेक। ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद फिर मैं वापस से आके अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करूँगा। सो उसी के साथ आपको समझा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ फोकस ऑन द क्रिएटिव साइड एंड बिंदास। व्हाट अब जो भी हो अब बेस्ट हो, ये मत भूलना। और आपसे ही होगा, किसी और से नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी से होगा एंड एथिक्स के साथ होगा सही। सो डोंट रश, इट्स लाइक समथिंग, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बहुत एक्टिवली सीख रहे हैं, दे आर गेटिंग इन टच विथ माई टीम, और टीम को मिलने के बाद वो बोलते हैं कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, और मटेरियल्स लेते हैं। यू नो, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ एक मंथली बजट फिक्स किया हुआ है और उसके हिसाब से वो मटेरियल सोर्स करते हैं मेरे से। सो देखो, मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास मटेरियल और वो सोर्सिंग से ज़्यादा हमारा फोकस दूसरे सारे बिजनेस है, हमारे एरोमिक्स है। मेरे लाइनअप पे मैं फोकस नहीं कर पाता क्योंकि मैं अभी भी दूसरी ब्रांड्स के कारवा चल रहा है, मतलब सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट फिर भी अगर एरोमिक्स रखा है, सो उसको रखने का रीज़न ही, एरोमिक्स मतलब अरोमा केमिकल्स का रखा हुआ है, तो उसका रीज़न ही वो है कि
आपको अगर एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी आपको अभी भी बोलूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, डोंट रश। और एक ही प्लेस से आप एक टाइम पे सीखें, डाउट है तो वो प्लेस का वहीं पे पूछे। कई बार क्या होता है, आप कहीं और सीखते हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सबके अपने रास्ते सब बता रहे हैं, राइट। अब जिसको जो आता है, जो जिनका बिजनेस मॉडल है वो वैसे फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ मैं नहीं बताता वो मैं फॉलो नहीं करता, इसीलिए नहीं बताता। अब अगर वो आप कहीं सीखते हो तो वो क्वेश्चन मुझे अगर ला कर देते हो तो वो मतलब का नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूँ या कोई आंसर देता हूँ, वो जाकर आप उनको बोलते हो कि आपने ऐसा सिखाया, तो ये आपका लर्निंग से ज़्यादा डिबेट खड़ा करने वाला इंटरेस्ट आ जाता है। सो डोंट डू दैट। एंड रिसेंटली आई वुड से आई एम रियली थैंकफुल टू वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कुछ पोस्ट वोस्ट डाल दी थी थोड़ा सा, और टीम के साथ भी बात की थी। सो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने एक नई डायरेक्शन मुझे बताई। इट इज़ द सर्कल ऑफ ट्रस्ट। सो अब हमारा हर एक जो प्रोडक्ट जाएगा वो प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर होगा जिसमें हम सर्कल ऑफ ट्रस्ट लिखे हुए रहेंगे, ताकि क्या होगा कि उनका तरीका थोड़ा कैजुअल था, बिकॉज ही इज़ नॉट इनटू परफ्यूम्स बट ही ट्राइड डूइंग इट। सो उन्होंने सिरिंज ली 2 ml की, जिसमें उनको नहीं पता था कि टॉप टू बॉटम नहीं आता 2 ml सिरिंज में भी, नीचे जितना बीच में लिखा है मार्किंग उतना, वहाँ से वो 10 ml का उन्होंने ऑर्डर दिया था मटेरियल, और फिर डाल के देख रहे और बोलते हैं कि मटेरियल कम है। तो फिर हमने उनको वीडियो बनाकर भेजा। मगर वो इंसिडेंट से मैं बहुत थैंकफुल हूँ भाई, आप सुन रहे हो तो रियली लव यू, इट मीन्स अ लॉट। और वो ये चीज़ सीखने मिली हमको कि अगर मैं उसको पूरा सील पैक तो रहता ही मटेरियल, तो उसके ऊपर ही पूरा अभी वेट के हिसाब से बता दूँ कि फाइनल पैकेजिंग के टाइम पे इतना वेट है, तो अब अगर आपको चेक करना तो वेट मैच करो, अगर मटेरियल में आपको लग रहा है, और फिलिंग का वेट भी होगा अंदर, और फिर फाइनल पैकेजिंग का वेट भी होगा। अब अगर आपको इश्यूज़ लगता है तो आप उसको पहले ही वीडियो बना दें एंड टीम को आप रीच आउट करें, बिकॉज वी आर नोन टू ऑलवेज़ प्रोवाइड एक्स्ट्रा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो डील करते हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने मेरी टीम में एक एक बंदों को अगर रखा है तो उनको यही बोल के रखा है कि यहाँ पे बच जाओगे, ऊपर नहीं बचोगे। सो अगर 5 ml ऊपर जा रहा है, 10 ml ऊपर जा रहा है, जाने दो। कई बार